खुशखबरी ये सुनाता हूँ हर रोजादार को, खुशखबरी ये सुनाता हूँ हर रोजादार को। रोजा बहुत पसंद है परवरदिगार को, इसलिए कहना है ये शौक अर्ज करता है रोजे का एक बयान, ईमान और सब्र कनात की दास्तां, ईमान और सब्र कनात की दास्तां, ईमान और सब्र कनात की दास्तां, ईमान और सब्र कनात की दास्तां। ये वाकया यहाँ से शुरू होता है, एक एक बात गौर से सुनिएगा। एक शहर में दो भाई थे खुशहाल बावकार, शिरकत में अच्छे तौर पे चलता था कारोबार, बागात और जमीन थी गन्ने का मील था, फैयाज बड़ा भाई था छोटा बखील था, छोटे पे चार लड़के थे जो बेशऊर थे, रोजा नमाज दीन की बातों से दूर थे, लड़का बड़े पे एक था 10-12 साल का, वो बाशऊर नेक था अच्छे ख्याल का, कुरान पढ़ के हाफिज कुरान हो गया, कुरान पढ़ के हाफिज कुरान हो गया, कुरान पढ़ के हाफिज कुरान हो गया, फजले खुदा से नेक मुसलमान हो गया, फजले खुदा से नेक मुसलमान हो गया, फजले खुदा से नेक मुसलमान हो गया। ये दोनों भाई जिनका साझे में कारोबार था, एक भाई के 4 बेटे हैं और दूसरे भाई का सिर्फ एक बेटा है। जो 4 भाई हैं वो दीन की बातों से बिल्कुल दूर, ना रोजे के ना नमाज के, लेकिन ये जो अकेला बेटा है अपने बाप का, ये बाशऊर नेक अच्छे ख्याल का है और रोज़ा नमाज का पाबंद है। इसकी क्या क्या खूबियां हैं समाप्त कीजिएगा। तालीम उसने पाई थी अच्छे उसूल की, रखता था अपने दिल में मोहब्बत रसूल की, फजलो करम था उस पे खुदा बेनियाज का, बचपन से उसे शौक था रोजा नमाज का, अपने से हर बड़े का वो करता था एहतराम, और आजिज़ी से करता था हर एक से कलाम, सोहबत में बुजुर्गों की वो पढ़कर संवर गया, इल्मो अमल की रोशनी से दिल निखर गया, माँ उसकी छोड़कर उसे बचपन में मर गई,
इकलौते अपने बेटे को मगमूम कर गई, लेकिन वो सब्र शुक्र का करता था एहतराम। प्यारा था सारी बस्ती का, साबिर था उसका नाम। किस्मत की बात बाप अचानक ही मर गया, किस्मत की बात बाप अचानक ही मर गया, किस्मत की बात बाप अचानक ही मर गया। जहर उसके भाई ने दिया जो काम कर गया, जहर उसके भाई ने दिया जो काम कर गया, जहर उसके भाई ने दिया जो काम कर गया। देखिए इस लड़के का बाप, इसके चचा ने जहर देकर उसको मरवा दिया कारोबार के लालच में, लेकिन बाप को तो मरवा दिया। अब ये जालिम चचा अपने इस भतीजे से क्या कह रहा है, समाप्त कीजिएगा। लेकिन ये बात खुल न सकी, राज में रही। काटा है सांप ने उसे शोहरत ये आम की, जब दफन उसको कर दिया और तीजा हो गया। साबिर से घर में बैठ के कहने लगा, चचा मेरा तुम्हारे बाप पे कर्जा है बेहिसाब, क्या तुम अदा करोगे उसे, दो हमें जवाब। साबिर ने कहा कर्ज मैं सारा चुकाऊंगा, इस बार से मैं रूह को उनकी बचाऊंगा। जितना है कर्ज आपका ले लीजिए जनाब, सब कारोबार मील का कर लीजिए हिसाब। बोला चचा के मील में नुकसान हो गया, सब टूट फूट हो गई, खर्चा बहुत बढ़ा। सब जायदाद और मकान सारा कारोबार कर दोगे मेरे नाम तो उतरेगा सब उधार। राजी से जो ना दोगे तो फैलेगा एक फतूर, सब चीज फिर भी कब्जे में ले लूंगा मैं जरूर। लड़के ने ये कहा मुझे मंजूर है हिसाब, लड़के ने ये कहा मुझे मंजूर है हिसाब। लड़के ने ये कहा, लड़के ने ये कहा मुझे मंजूर है हिसाब। मैंने तुम्हारे कर्ज में छोड़ा सभी जनाब, मैंने तुम्हारे कर्ज में छोड़ा सभी जनाब, मैंने तुम्हारे कर्ज में छोड़ा सभी जनाब। लड़का कहता है कि अगर मेरे बाप पर आपका कर्जा था तो आप इस सारे कारोबार का, इस मील का हिसाब किताब कर लीजिए। चचा कहता है कि मील में तो नुकसान हो गया, और अगर तू ऐसे नहीं मानेगा, राजी से नहीं देगा मेरे पैसे, तो मैं ये जायदाद तो सब कब्जे में कर ही लूँगा और एक फतूर फैला दूंगा, सब में बदनामी कर दूंगा। लेकिन लड़का कहता है कि नहीं चचा जान, आपका अगर वाकई कर्जा है मेरे वालिद पर, तो मैंने ये सब कारोबार, ये मील आपकी तरफ लगा दिया। उसके बाद वो लड़का क्या करता है, समाप्त कीजिएगा। लड़का ये कह के चल दिया कर्जा अदा तो है, सब कुछ गया तो गम नहीं, सर पर खुदा तो है।
फाका था उस बेचारे का, पैसा ना पास था। पैदल सफर था, रंज से चेहरा उदास था। गर्दिश का वो सताया था, अंदोही था। लेकिन खुदाए पाक पे उसको यकीन था। पैदल चला वो फाके से, दिन भर सफर किया। कमजोर अपना हौसला होने नहीं दिया। पहुंचा वो एक गांव की मस्जिद में शाम को। पहुंचा वो एक गांव की मस्जिद में शाम को। पहुंचा वो एक गांव की मस्जिद में शाम को। आई पसंद वो जगह उस नेक नाम को। आई पसंद वो जगह उस नेक नाम को। आई पसंद वो जगह उस नेक नाम को। लड़का अपने घर से कुछ कारोबार की तलाश में, कुछ रोजी रोटी की तलाश में चल देता है। रास्ते में चलते चलते एक गांव पड़ा। मगरिब का वक्त हो गया तो ये लड़का एक गांव की मस्जिद में पहुंचा। उसके बाद क्या हुआ, समाअत फरमाएं। मस्जिद में फिर वुजू किया, शुक्रे खुदा किया। कुछ देर उसने बैठ के कुरान भी पढ़ा। मगरिब के वक्त आए जो मस्जिद में नमाजी। पढ़कर नमाज लोगों ने फिर उससे बात की। पूछा किसी बुजुर्ग ने, रहते हो तुम कहाँ? क्या काम है बताओ, तो आए हो क्यों यहाँ? बोला कि शाम हो गई, ठहरा मैं इसलिए। पहुँचूंगा वहाँ रब जहाँ ले जाएगा मुझे। उसको बुजुर्ग ले गए अपने मकान पर। खाना खिलाया, बात की फिर उससे बैठकर। साबिर ने अपनी दास्तां सब उनको दी सुना। सुनकर उसे बुजुर्ग ने जी भर के दी दुआ। तालीम और अखलाक मुसीबत को देख कर खुश हो गए बुजुर्ग, वो ठहराया अपने घर। साबिर को उन बुजुर्ग ने ये नेक दी सलाह, चाहो तो मेरी बेटी से बेटे करो निकाह। बेटी मेरी गरीब है लेकिन है बाहया, उसको भी शौक ज़ौक है रोज़ा नमाज का। बचपन से उसका आज तक रोज़ा नहीं क़ज़ा। सूरत में नाक नक्शे में तुमसे नहीं जुदा। माँ उसकी मर चुकी है, चलाती है वही घर। खिदमत करेगी बेटे तुम्हारी वो उम्र भर। साबिर हो तुम तो खैर से, वो भी है साबुरा। साबिर हो तुम तो खैर से, वो भी है साबुरा। साबिर हो तुम तो खैर से, वो भी है साबुरा। तुम हाफिज़े कुरान हो लेकिन वो नादिरा। तुम हाफिज़े कुरान हो लेकिन वो नादिरा। तुम हाफिज़े कुरान हो लेकिन वो नादिरा। बोलो हमारी राय
क्या तुमको पसंद है? सोचा ये उसने दिल में कि किस्मत बुलंद है। बाएहतराम मान ली शादी की वो सलाह, साबिर के साथ साबिरा का हो गया निकाह। 2-4 दिन के बाद वो बीवी को ले गया, ताउम्र साथ रखने का वो कौल दे गया। बासद खुशी बुजुर्ग ने रुखसत उसे किया, दोनों को शाद रहने की अल्लाह से की दुआ। बीवी को अपनी लेके वो एक शहर में गया, रहने को एक मकान किराए पे ले लिया। एक कारखाने में उसे फिर नौकरी मिली, खुश था खुदा के फजल से बीवी भली मिली। मौसम था सख्त जाड़े का, कपड़े नहीं थे पास, कंबल था एक दोनों पे बाकी न था लिबास। यादें खुदा में कटती थी दोनों की सख्त रात, लेकिन खुदा का शुक्र वो करते थे बासिफात। तनख्वाह थी कलील मगर कोई गम न था, सब्र और रज़ा की राह से हटता कदम न था। 1 साल बाद बोली ये साबिर से साबिरा, अब घर में होने वाला है जाड़े का दाखिला। शुक्र खुदा के बच गए 40 रुपये, जाड़े कटेंगे अब की अपने लिहाफ से। उठकर सुबह को जाइए बाजार को जनाब, और एक लिहाफ लाइए खुद करके इंतखाब। साबिर ये बोला बीवी से तनख्वाह कलील से, साबिर ये बोला बीवी से तनख्वाह कलील से। पैसे बचाए आपने ये किस सबील से? बोली के रोज़ा रखती रही खर्च कम किया, बोली के रोज़ा रखती रही खर्च कम किया। बोली के रोज़ा रखती रही खर्च कम किया। महसूस मैंने आपको होने नहीं दिया, महसूस मैंने आपको होने नहीं दिया, महसूस मैंने आपको होने नहीं दिया। बीवी एक दिन अपने शौहर से कहती है कि हमारे पास सिर्फ एक ही कंबल है, लेकिन इस साल की सर्दियां हमारी आराम से कटेंगी क्योंकि मैंने 40 रुपए बचा लिए हैं खर्चे में से। आप सुबह को जाकर इन रुपए जो हैं ये रुपये इनका लिहाफ ले आइए। तो अब देखिएगा रात को ये दोनों मियाँ बीवी जिक्र कर रहे हैं आपस में, लेकिन क्या होता है सुबह को समाप्त कीजिएगा। जिक्र खुदा में हो गई जब रात वो बसर, उठकर सहर को देखा जो संदूक खोल कर। जब रुपये न पाए तो हैरान वो हुए, अफसोस करके बोले किसी चोर ने लिए। उनका पड़ोसी सुनता रहा बातें रात की, उसने चुराए रुपये जालिम ने घात की। होकर पड़ोसी उसने ये कितना बुरा किया, लेकिन गरीब दोनों ने शुक्र खुदा किया। जाड़े तमाम काटे वो चूल्हे पे बैठ कर, जाड़े तमाम काटे वो चूल्हे पे बैठ कर, जाड़े तमाम काटे वो चूल्हे पे बैठ कर। यादे खुदा में दोनों के जाड़े गए गुजर, यादे खुदा में दोनों के जाड़े गए गुजर।
यादे खुदा में दोनों के चाड़े गए गुजर। पड़ोसी ने वो 40 रुपए भी चुरा लिए जो उन बेचारों ने लिहाफ के लिए रखे थे। अब क्या होता है आगे? 1 साल इसी तरह गुजर जाती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारते हैं ये दोनों। समाज फरमाइए आगे का वाकया। फिर 1 साल ऐसे ही उनकी गुजर गई, कीमत बचा ली साबुरा ने फिर लिहाफ की। शौहर को पैसे दे के कहा गम ना कुछ करो, पहले लिहाफ ला के दो फिर जाना काम को। वो जाने वाला था अभी बाजार के लिए, आया पड़ोसी बोला कुछ इमदाद कीजिए। माँ का हमारी हो गया है रात इंतकाल, पैसे नहीं कफन को है दिल को बड़ा मलाल। पैसे कफन को दीजिए एहसान कीजिए, लिल्लाह ये मदद मेरी भाईजान कीजिए। साबिर ने और साबिरा ने हाल देख के पैसे वो सारे अपने पड़ोसी को दे दिए। रोजे रखे थे रातों को वो जागती रही, रोजे रखे थे रातों को वो जागती रही। रोजे रखे थे रातों को वो जागती रही। किस्मत की बात साबिरा बीमार हो गई, किस्मत की बात साबिरा बीमार हो गई, किस्मत की बात साबिरा बीमार हो गई। दूसरी साल फिर ये एक लिहाफ के पैसे बचा लेती है, लेकिन एक पड़ोसी आता है, कहता है कि मेरी माँ का इंतकाल हो गया है, कफन के लिए पैसे भी नहीं हैं, आप मेरी मदद कीजिए। तो जो पैसे इन लोगों ने जोड़ कर रखे थे 1 साल से, वो सारे के सारे उठा के उस पड़ोसी को दे दिए। अब आगे क्या हुआ सुने। फिर 1 साल ऐसे ही उनकी गुजर गई, कीमत बचा ली साबुरा ने फिर लिहाफ की। साबिर भी कारखाने से माजूल हो गया, मजबूरियों के दौर का एक तूल हो गया। 10 रुपये मिले उसे जब आया अपने घर, चेहरा उदास साबुरा का आया जब नजर। घबरा के बोली खैर है कैसे उदास हो, बेवक्त कैसे आ गए क्या बात है कहो। साबिर ने कहा क्या कहें तकदीर सो गई, है काम बंद नौकरी अब खत्म हो गई। 10 रुपये और 1 सनद मेरे नाम की, मालिक ने अता की है मुझे मेरे काम की। बोली के गई नौकरी तो जान दीजिए, बोली के गई नौकरी तो जान दीजिए, बोली के गई नौकरी तो जान दीजिए। अल्लाह कारसाज है कुछ गम न कीजिए, अल्लाह कारसाज
साज है कुछ गम न कीजिए, अल्लाह कार साज है कुछ गम न कीजिए, अल्लाह कार साज है कुछ गम न कीजिए। मील बंद हो जाता है, मालिक इसको 10 रुपए का एक नोट और एक सनद देकर कहता है कि अब तुम्हारे लिए काम नहीं है इस मील में। घर आता है ये 10 का नोट लेकर। बीवी क्या कहती है, समाप्त कीजिए। 10 रुपये है इनका, दाल आटा लाइए, फिर और कहीं नौकरी अपनी लगाइए। 10 रुपये वो लेके गया एक दुकान पर, सौदा खरीदा रुपये 10 दे के पेश करके हिसाब ये कहा दुकानदार ने, 9 रुपये का सौदा है अब पैसे लाइए। साबिर ने कहा रुपये 10 पहले दे चुका, 1 रुपया बाकी बचा वो दीजिए मेरा। बोला दुकानदार हमें कुछ नहीं दिया, ये कह के सौदा छीन ली, बोला के भाग जा। साबिर बहाले जार सही दस्त आ गया, रंजीदा उसे देख के बीवी ने ये कहा, क्यों खाली हाथ आए हो, क्या बात हो गई। जो वारदात गुजरी वो बीवी को सब कही। बीवी ने कहा सब्र से अब काम लीजिए, बीवी ने कहा सब्र से अब काम लीजिए, बीवी ने कहा सब्र से अब काम लीजिए। अल्लाह और रसूल का बस नाम लीजिए, अल्लाह और रसूल का बस नाम लीजिए, अल्लाह और रसूल का बस नाम लीजिए। बीवी कहती है कि घबराइए मत, अल्लाह तबारक व तआला और रसूल पाक सरवरे कायनात का नाम लीजिए। साबिर फिर नौकरी की तलाश में निकलता है। क्या उसको नौकरी मिल पाती है? सुनिएगा। साबिर ने जाके नौकरी दिन भर तलाश की, एक कारखाने में मिली फिर उसको नौकरी। पिछली सनद जो देखी तो मालिक वो खुश हुआ, कुछ रोज बाद कैशियर उसको बना दिया। किस्मत की बात बीवी की हालत हुई खराब, अब उठने बैठने की ना बाकी रही थी ताब। साबिर ने बूढ़ी खादिमा को घर पे रख लिया, बीमार को उठा के पिलाती थी वो दवा। एक रोज खादिमा गई साबिर से ये कहा, बीवी को चल के देख लो अब हाल है बुरा। ऑफिस में अपने डाल के ताला वो घर गया, ऑफिस में अपने डाल के ताला वो घर गया, ऑफिस में अपने डाल के ताला वो घर गया। बीवी को जाके देखा उसे होश भी न था, बीवी को जाके देखा उसे होश भी न था, बीवी को जाके देखा उसे होश भी न था।
साबिरा की हालत जो बहुत ख़राब रहने लगी थी, इतनी कमज़ोर हो गई ये लड़की कि उठने बैठने की ताब नहीं रही। इस लड़के ने एक बूढ़ी खादिमा को रख लिया। एक दिन यही बूढ़ी खादिमा इसके ऑफिस में जाती है, दौड़ी दौड़ी कहती है कि आपकी बीवी की हालत ठीक नहीं है, आप घर चलिए। वो ऑफिस में ताला डालकर अपने घर आकर बीवी को देखता है तो वो बेहोश थी। आगे क्या होता है समाप्त कीजिएगा। वो डॉक्टर को लाया, पिलाई उसे दवा। कुछ देर बाद साबुरा को होश आ गया। हालत जो हुई ठीक तो वो काम पर गया। जब शाम को हिसाब उसने बैठ कर किया, 100 रुपये हिसाब से रोकड़ में कम हुए। देखा सभी हिसाब मगर वो ना मिल सके। इस रोज शाम को जब बैठकर इस लड़के ने, क्योंकि कैशियस था ये, हिसाब किया तो 100 रुपये कम हो रहे थे हिसाब में। सब तरफ इसने हिसाब देख मारा लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था उन 100 रुपये का। आगे क्या होता है सुनिएगा। मालिक से कहा दिल मेरा हैरत में गर्क है। 100 रुपये का आज की रोकड़ में फर्क है। मालिक ने भी हिसाब सभी देखा बैठकर। 100 रुपये का फर्क वो बाकी रहा मगर। मालिक ने कहा छोड़ के दफ्तर कहीं गए। 100 रुपये कम क्यों हुए ये गौर कीजिए। साबिर ने कहा घर गया था ताला डालकर। बीबी हुई बीमार तो बुलवा के डॉक्टर। उसको दवा दी और मैं फौरन ही आ गया। दफ्तर में पाया मैंने वो ताला लगा हुआ। आता नहीं समझ में ये क्या बात हो गई। दफ्तर में गैर आदमी आया नहीं कोई। मालिक को उस पे शक हुआ वो डांटने लगा। मालिक को उस पे शक हुआ वो डांटने लगा। मालिक को उस पे शक हुआ वो डांटने लगा। बोला कि तुमने रुपये खुद ही लिए चुरा। बोला कि तुमने रुपये खुद ही लिए चुरा। बोला कि तुमने रुपये खुद ही लिए चुरा। मालिक कहता है कि आज ये 100 रुपए का फर्क क्यों है। उस पर शक करता है, कहता है कि ये तूने ही चुराए हैं पैसे। लेकिन आगे क्या होता है। घर अपने रख के आए हो 100 रुपये तुम्ही। झूठी सफाई देते हो मैं मानता नहीं। बेहतर है घर से ला के 200 रुपये अभी। वरना समझ लो तुम हवा खाओगे जेल की। साबिर ने हर तरह से कहा बेकसूर हूँ मैं, चोर नहीं मानिए मुफलिस जरूर हूँ। लेकिन न वो यकीन उसे कुछ दिला सका। मालिक ने फोन करके पुलिस को बुला लिया। उस पे रिपोर्ट चोरी की मालिक ने दी लिखा। फौरन पुलिस ने जेल को चालान कर दिया। साबिर पे ऐसी हो गई नाजिल कोई बला। बेखूनो खता हो गई 1 साल की सजा। इस पे चोरी का इल्जाम रख के वो मालिक पुलिस को बुलाकर इस लड़के की 1 साल की सजा करा देता है, जेल करा देता है। आगे क्या होता है समाप्त कीजिए। अब ये लड़का तो जेल में है लेकिन वो बेचारी बीमार औरत जो घर पे रह गई, अब उसका हाल सुनिएगा। अब साबिरा का हाल सुनो उसको क्या हुआ।
पाई खबर के जेल को शौहर चला गया, वो रोते रोते रंज से बेहोश हो गई। सदमा हुआ कि अब मेरी तकदीर सो गई। कुछ लोग महल्ले के आए और दी दवा, कुछ देर बाद साबुरा को होश आ गया। 2 रोज बाद साबुरा के मामू आ गए, देखा उसे बीमार तो अफसुर्दा हो गए। साबिर गया है जेल को ये सुन के कल्ब पर, बेचारगी का उस घड़ी बेहद हुआ असर। वो साबिरा को ले गए घर पे किया इलाज, पाई शफा गरीब ने रखी खुदा ने लाज। मामू जो गए हज को उसे साथ ले गए, अरकान हज अदा किया मक्के में पहुँच के। फिर दोनों को तकदीर मदीने में ले गई, हासिल हुई हुजूर के रोजे की हाजिरी। रहती थी वो मदीने में, शौहर का था ख्याल। कुछ रोज बाद हो गया मामू का इंतकाल। उम्मीद उसके रंज की तूफान में बह गई, उम्मीद उसकी रंज के तूफान में बह गई। उम्मीद उसकी रंज के तूफान में बह गई। तन्हा बेचारी शहर मदीना में रह गई, तन्हा बेचारी शहर मदीना में रह गई, तन्हा बेचारी शहर मदीना में रह गई। उम्मीद उसकी रंज के तूफान में बह गई, तन्हा बेचारी शहर मदीना में रह गई। ये लड़की अपने मामू के साथ हज को जाती है। मामू वहां जाकर इंतकाल फरमा जाते हैं। अब ये साबिरा जो थी वो क्या करती है, एक दिन सरकार दो आलम को अपने दिल की फरियाद सुनाती है। किस तरह? एक दिन दरे हुजूर पे फरियाद के लिए कहने लगी रो रो के यूं सरकार देखिए। क्या कहने लगी हुजूर से? करम सरकार फरमाओ मुझे गम ने सताया है, सफीना मेरे अरमानों का तूफानों में आया है। मेरे सरकार मैं इस वक्त गर्दिश की सताई हूँ, मैं तुमसे भीख लेने को भिखारन बन के आई हूँ। मैं तुमसे भीख लेने को भिखारन बन के आई हूँ। जहाँ को छोड़ के बस आसरा तुमसे लगाया है, करम सरकार फरमाओ मुझे गम ने सताया है। मेरे आका मुझे हसनैन का सदका अता कर दो, भला सबका किया है आज मेरा भी भला कर दो। तुम्हारा नाम जिसने भी लिया मंजिल को पाया है, करम सरकार फरमा दो मुझे गम ने सताया है। करम की भीख दे दीजिए लगा दीजिए ठिकाने से, मुरादें लेके जाऊंगी तुम्हारे आस्ताने से। खुदारा लाज रख लो जो मुझे दर पे बुलाया है, करम सरकार फरमाओ मुझे गम ने सताया है। सरकार दो आलम के रोज़े पर ये लड़की अपने दिल की फरियाद सुनाती है। उसके बाद क्या होता है?
समाप्त कीजिएगा। रोज़े पे देख हाज़री वो शहर में गई, रोज़े पे देख हाज़री वो शहर में गई, रोज़े पे देख हाज़री, रोज़े पे देख हाज़री वो शहर में गई। तय कर रही थी शहर मदीना की वो गली, तय कर रही थी शहर मदीना की वो गली, तय कर रही थी शहर मदीना की वो गली। एक बुढ़िया इस लड़की को जब देखती है परेशान हाल, तो वो उसे अपने घर ले जाती है। कहती है कि बेटी मैं भी अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है, तू मेरे पास ठहर जा, तेरा बड़ा एहसान होगा और मैं अपनी बेटी भी बनाऊंगी तुझे और सारी जायदाद का वारिस भी बनाऊंगी। तो सुनिएगा किस तरह से इस लड़की की किस्मत चमकती है। ईमानदारी का सिला। ये बात उसकी मान के वो उसके घर गई, खिदमत की और पास उसी के ठहर गई। पाबंद रहा करती थी रोजा नमाज की, सरकार के रोजे पे दिया करती हाजिरी। शौहर का उसके हाल सुनो आगे क्या हुआ। 1 साल बाद जेल से जब वो रिहा हुआ, इधर वो मदीने में पहुंच गई उस बुढ़िया के यहाँ। अब ये शौहर जो था वो छूटता है जेल से 1 साल के बाद, और जेल से छूटने के बाद कहाँ जाता है, समाप्त फरमाए। शौहर का उसके हाल सुनो आगे क्या हुआ। 1 साल बाद जेल से जब वो रिहा हुआ, दरवाजे पे वो अपने दी और दी यही सदा। दरवाजे पे वो अपने गया और दी सदा। दरवाजा खोलो साबुरा देखो मैं आ गया। अपनी बीवी को आवाज देता है, कहता है कि साबरा दरवाजा खोलो देखो मैं आ गया। लेकिन आवाज सुन के आदमी निकला मकान से, साबिर से बोला सोचिए हजरत ध्यान से। ये साबुरा का घर नहीं रहता हूँ मैं यहाँ, 1 साल से ये मुझ पे किराए पे है मकान। साबिर ने फिर पड़ोस के लोगों से बात की, लोगों ने ये बताया कि आया था कोई घर। ये सुन के उसके दिल पे एक बिजली सी गिर पड़ी, आंखों से आंसुओं की बरसने लगी झड़ी। एक और पेश आ गया मुश्किल का मरहला, एक और पेश आ गया मुश्किल का मरहला। बाहर निकल के शहर से कहता हुआ चला, क्या कहता हुआ चला, बचा लो या नबी मेरा भंवर में अब सफीना है, नहीं कोई सहारा अब मेरा दुश्वार जीना है। दिए सब बुझ गए आका मेरी बज़ में तमन्ना के, परेशान कर रहे हैं अब अंधेरे मुझको दुनिया के। हजारों गर्दिशों के तीर हैं, एक मेरा सीना है, बचा लो या नबी मेरा भंवर में अब सफीना है। ये सरकार दो आलम को याद करता है। लड़का कहता है कि या नबी मुझे बचा लो, मैं अब कहाँ जाऊं, किधर जाऊं। आगे क्या होता है समाप्त कीजिएगा। बेजार था वो रंज से टूटे थे हौसले, कुछ दूर चल के राह में 100 रुपये मिले। देखिए ईमानदारी का फल कितना हसीन होता है। ये लड़का यूं ही बेजार होकर अपनी जिंदगी से चल रहा था, मंजिलें तय कर रहा था, तो रास्ते में से 100 रुपए का नोट एक पड़ा हुआ दिखता है। ये क्या करता है,
सोचा के चल के शहर में मालिक को जाके दूं, नुकसान मुझसे जो हुआ पूरा उसे करूं। वापस हुआ 100 रुपये देने के वास्ते, आवाज दी मकान पे मालिक के पहुंच के। मालिक वो कारखाने का निकला मकान से, उससे कहा ये रुपये 100 आप लीजिए। मालिक ये बोला काट ली जब जेल की सजा, मेरा कोई मुतालिबा बाकी नहीं रहा। उसने कहा कि रुपये कब आपको मिले, खर्चा भी हुआ और परेशान भी हुए। देखिए ये 100 रुपये लेकर उसी मालिक के यहाँ जाता है जिसने इस पे 100 रुपये चोरी का इल्ज़ाम लगाया था। कहता है कि लीजिए आप अपने ये 100 रुपये रख लीजिए। मालिक कहता है कि जब मैंने तुम्हारी सज़ा ही करा दी, जेल ही करा दी, तो अब ये रुपये मेरे किस काम के हैं? तो कहता है कि नहीं, आपने मेरी जेल ही तो करा दी लेकिन आपका नुकसान तो पूरा नहीं हुआ, ये रख लीजिए आप। उसके बाद क्या हुआ? बहरे खुदा ये रुपये ले लीजिए जनाब, बाकी कता मुआफ मेरी कीजिए जनाब। ये सुन के कारखाने के मालिक ने दौड़ कर, ये सुन के कारखाने के मालिक ने दौड़ कर, ये सुन के कारखाने के मालिक ने दौड़ कर उसको गले लगा लिया, बोला मुआफ कर। उसको गले लगा लिया, बोला मुआफ कर। उसको गले लगा लिया, बोला मुआफ कर। मालिक कहता है कि बेटे जब तेरी कैद हो गई तब मुझे पता चला कि वो रुपये तूने नहीं बल्कि मेरे अपने बेटे ने चुराए थे 100 रुपये। मैंने तुझ पे झूठा इल्ज़ाम रखा था, लेकिन आगे क्या होता है अब देखिए, इसकी किस्मत यहाँ से पलटती है। जब तेरी कैद हो गई तब ये पता चला, 100 रुपये वो ले गया बेटा ही खुद मेरा। गुजरा है मेरा साल भी सब रंजो आह में, 100 रुपये डलवाए थे मैंने ही राह में। तस्लीम तुझको आज से करता हूँ मैं फिसर, हिस्सा है जायदाद तुम्हें बेटे के बराबर। कहता है कि बेटे आज से तू मेरा दूसरा बेटा है और इस जायदाद में तेरा आधा हिस्सा है। देखिएगा उसने उसे मना के रजामंद कर लिया, हर शय में निस्फ हिस्सा उसे नाम कर दिया। बोला बजाए एक के 2 बेटे हैं मेरे, तुम दोनों मिलके काम संभालोगे आज से। यूं तो बड़े उरूज पे था उसका कारोबार, लेकिन वो अपनी आप को रहता था बेकरार। 29वें रमजान को जब चांद हो गया, 29वें रमजान को जब चांद हो गया, 29वें रमजान को जब चांद हो गया, तब साबुरा की याद में दिल उसका खो गया। तब साबुरा की याद में दिल उसका खो गया। तब साबुरा की याद में दिल उसका खो गया। में रमज़ान को इस लड़के को अपनी बीवी की याद आती है। क्या होता है आगे? आखिरी बंद इस कव्वाली का समाप्त कीजिएगा। दफ्तर में अपने बैठा था खामोश और उदास,
चपरासी कारखाने का खत लाया उसके पास, लिखा था चचा आपके और उनके सब पिसर, दुनिया से कूच कर गए कोई रहा न घर, सब जायदाद आपके नाम आ गई जनाब, घर आके जल्द देखिए सब काम का हिसाब। खत पढ़ के उसको रंजू हुआ और रो पड़ा, फिर उसके बाद सबके लिए रब से की दुआ। देखिए एक दिन ये ऑफिस में बैठा हुआ था, चपरासी खत ला कर देता है। ये खत किसका था? इसके चचा का, जिनके 4 लड़के थे और जिन्होंने इसके बाप को जहर दिलवाया था धोखे से, और बहाना कर दिया कि सांप ने काटा है। तो एक दिन खत आता है कि तुम्हारे चचा मर गए और उनके सब लड़के भी मर गए, अब उनकी जायदाद के भी तुम ही मालिक हो। ये खत पढ़ा तो इससे बहुत अफसोस हुआ, रोया। लेकिन आगे क्या होता है सुनिएगा। फिर आके चौकीदार ने ये उसको दी खबर, खातून कोई बुर्के में आई है गेट पर, हैं साथ उनके गाड़ियां सामा है बेहिसाब, वो पूछती हैं आपको क्या दूं उन्हें जवाब। साबिर ने उससे ये कहा दफ्तर में भेज दो, जल्दी ना हो तो कहना जरा मुंतजर रहो। कुछ देर बाद सामने साबिर के कौन था, एक 14वीं का चांद था यानी वो साबिरा। इधर तो ये खत पड़ता है, उधर चपरासी आके कहता है कि कोई औरत आपका इंतजार कर रही है। इसकी बीवी मदीने से बहुत सा माल लेकर अब यहाँ आती है, इसको ढूंढते ढूंढते पहुंचती है उसी जगह पे। फिर किस तरह से ये दोनों मियाँ बीवी मिलते हैं समाप्त कीजिए। बीवी को अपनी देख के वो दंग रह गया, बोला मैं ख्वाब देखता हूँ या है वाकया। ये देख उसकी साबिरा उससे लिपट गई, बोली नबी के फैज से किस्मत पलट गई। तुम जाके गाड़ियों से लो सामान सब उतार, तोहफे हैं सब मदीने के, दौलत है बेशुमार। सरकारे दो जहां ने करम अपना कर दिया, हज भी मुझे करा दिया, दामन भी भर दिया। सरकारे मदीना से अकीदत का है सिला, रोजा नमाज सब्र का हासिल हमें मिला। दोनों तरफ का खुल गया दोनों पे जब ये राज, दोनों ने उठ के शुक्र की फौरन पड़ी नमाज। उठकर सुबह को दोनों ने खुश हो के ईद की, दोनों ने तखय्युल में मोहम्मद की दीद की। सामान लेके पहुँचे वो अपने मकान पर, देखा उन्हें तो खुश हुए बस्ती के सब बशर। 9 माह बाद भी किया फिर रब ने ये भला, दोनों को एक चांद सा बेटा अता किया। सरकारे दो जहां के दरे पाक पे जाकर, पढ़कर सलाम गुंबद खजरा पे थी नजर। देखिए अब ये दोनों मियां बीवी और वो बच्चा हज करने के लिए जाते हैं, ये अल्लाह ताला उसका सिला देता है। तो रोजा नमाज सब्र की बरकत उन्हें मिली, ऐ शौक दो जहान की दौलत उन्हें मिली, ऐ शौक दो जहान की दौलत उन्हें मिली, ऐ शौक दो जहान की दौलत उन्हें मिली।